अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान अली। वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि अगर आप जो है वो नॉन रेजिडेंट हैं और ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो वो किस तरह से फ़ाइल कर सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर हम इस चीज़ के ऊपर देखेंगे कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं जिनका पाकिस्तान के अंदर कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है वो अपनी टैक्स रिटर्न को कैसे फ़ाइल करेंगे। आज की वीडियो में हम इसी मौजू के ऊपर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ सब्सक्राइब के बटन के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इसके लिए जो है सबसे पहले आप जाएंगे आईआरएस के ऊपर irs.fbr.gov.pk। सबसे पहले अपना यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड इंटर करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर इंटर कर लेता हूँ। यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड लिखने के बाद लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे और लॉगिन कर लेंगे। और अगर आपकी पाकिस्तान के अंदर जो है वो कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो सिंपली तौर पर आप जाएंगे डिक्लेरेशन के अंदर और सेकेंडली यहाँ पर देखिए रिटर्न्स एंड स्टेटमेंट्स हैं। यहाँ पर हम जाएंगे इस सेक्शन के अंदर यहाँ पर लिखा है नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी ओरिजिन पर्सन हैविंग नो सोर्स ऑफ इनकम इन पाकिस्तान, यानी कि ऐसे लोग जिनके जो है वो कहीं पर भी जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वो अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हो वो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखें तो लिखा हुआ टैक्स पीरियड, आप सिंपली तौर के ऊपर अपना टैक्स पीरियड सिलेक्ट करेंगे जिस टैक्स की आप जो है वो ईयर की अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करना चाह रहे हैं। आप 23 की करना चाह रहे हैं, 24 की करना चाह रहे हैं, 25 की करना चाह रहे हैं, व्हाट्सएवर। इस वक्त जो है वो 2024 की चल रही है तो मैं यहाँ पर 2024 लिखा है। तो यहाँ पर इसका ऑफिशियल ईयर 1 जुलाई 2023 से लेकर 30 जून 2024 तक का आ गया है। इसको हम सिलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू के बटन के ऊपर प्रेस कर देंगे। आप देखिए यहाँ पर इनकम के हवाले से जो है वो इसको पता है कि क्योंकि हमने सेलेक्ट जिस सेक्शन को किया है उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा है कि पाकिस्तान के अंदर हमारी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। सो इसलिए जो है वो यहाँ पर इसने जो है वो इस चीज़ को ख़त्म कर दिया है और इसके अंदर कहीं पर भी जो है हमें इनकम के हवाले से सेक्शन नज़र नहीं आ रहा है। सो यहाँ पर हम करने के लिए अब यहाँ पर अगर कोई आपके टैक्सेस हैं जो आपने पे किए हुए हैं तो आप उनको ऐड कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट कनेक्शन आपके नाम के ऊपर लगा हुआ है, उसके ऊपर कोई टैक्स डिटेक्ट हुआ है तो आप यहाँ पर जो भी आपका फ़ोन नंबर है जिसके ऊपर जो है वो आपका लगा हुआ है कनेक्शन वो आप यहाँ पे लिखेंगे इंटरनेट का। और यहाँ पर लिखेंगे, मैं लिख देता हूँ इंटरनेट, और यहाँ पर मैं ओके के बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जितना मैंने जो है वो बिल पे किया है वो यहाँ पे लिखूँगा और उसके ऊपर जितना टैक्स डिटेक्ट हुआ है वो यहाँ पर जो है वो लिख लूँगा। और इसके लिए जो है आप PTCL है आपका या आपका किसी भी दीगर कंपनी से आपने इंटरनेट लिया हुआ है तो आप अपना जो है वो वहाँ से टैक्स सर्टिफिकेट ले सकते हैं जिसके ऊपर ये तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। तो जो भी आपकी यहाँ पर जितने भी चीज़ें हैं जो कि आपके टैक्सेस के अंदर शामिल हैं वो आपने यहाँ पर लिख लेनी है, जितने भी टैक्सेस आपने पे किए हुए हैं। अब यहाँ पर हम जाते हैं कंपोनेंट्स के अंदर। यहाँ पर देखें तो किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं आ रहा है, तहाँ वेल्थ स्टेटमेंट लाजमी आपको फाइल करनी पड़ेगी। तो उसके लिए जो है वो आपने क्या करना है, सबसे पहले जाना है पर्सनल एक्सपेंसेस के अंदर। हम रिकनसाइल ऑफ नेट एसेट्स के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर आपने देखना है कि आपको फॉरेन रेमिटेंस आपने अपने अकाउंट के अंदर कितनी भेजी है, यानी कि आपने बैरून मुल्क से अपने बैंक अकाउंट के अंदर कितने पैसे भेजे हैं। आपने जो भी पैसे अपने बाहर बैरून मुल्क से पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट या अपनी रकम लेके आए हैं वो आपकी फॉरेन रेमिटेंस है, उसको आप लिख सकते हैं। उसमें आपने ये चीज़ों का ख्याल रखना है कि आपकी जो भी रेमिटेंस है वो आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली तौर के ऊपर बाहर से आई हुई हो, या अगर आप पाकिस्तान में आते हुए कोई करेंसी लेके आए हैं और उसको आपने अपने CNAC के ऊपर जो है वो किसी फॉरेन एक्सचेंज से जो कि आपने उसको कन्वर्ट करवाया है और उसकी रसीद आपके पास मौजूद है तो उसी को आप डिक्लेयर करें। और अगर आपने किसी और के अकाउंट में भेजे हैं तो वो आपके जो है वो यहाँ पर मत जो है वो आप उसको दर्ज कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मैंने जो है वो 45 लाख रुपया जो है वो इंटरनेशनल जो फॉरेन रेमिटेंस में लेके आया हूँ,
उसके बाद जो है हम जाएंगे पर्सनल एक्सपेंसेस के अंदर। यहाँ पर हम देखेंगे कि हमने पाकिस्तान के अंदर जो है वो अगर विज़िट किया है और विज़िट करने के बाद जो है वो हमने यहाँ पर कितने एक्सपेंसेस किए थे, जितनी देर भी हम रहेंगे, हम महीना रहे हैं, हम 2 महीने रहे हैं यहाँ पे, और कितने भी एक्सपेंसेस किए हैं, या आपकी जो फैमिली है उनके पास आपके क्रेडिट कार्ड वगैरह मौजूद हैं तो आपने कितनी यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो अपने एक्सपेंसेस किए हैं वो यहाँ पे लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर कि मैंने 7 लाख रुपए एक्सपेंसेस किए हैं। अब मैं जाता हूँ रिकनसाइल ऑफ नेट एसेट्स के अंदर, और यहाँ पर देखें तो 45 लाख रुपया जो है वो हमारा इंटरनेशनल फॉरेन रेमिटेंस थी, और उसके ऊपर 7 लाख रुपया हमने एक्सपेंसेस किए हैं, तो 38 लाख रुपया बचा है। इसको हम यहाँ से करेंगे कॉपी और जाएंगे पर्सनल एसेट्स के अंदर, और यहाँ पर हम इसको कैश के अंदर ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर जो है वो हमारी इनकम के हवाले से क्लियर हो गया है, जो कि हमने फॉरेन रेमिटेंस लाए थे। अब अगर हमारे कोई एसेट्स हैं पाकिस्तान के अंदर, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है, कमर्शियल है, या जो भी चीज़ें हैं वो हम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारी एग्रीकल्चर कोई प्रॉपर्टी है तो हम यहाँ पे लिखेंगे, जिस जहाँ पे है उसका प्रॉपर्टी का एड्रेस लिखेंगे, कितनी है, यहाँ पर हमने मुकम्मल तौर के ऊपर जो है वो कंप्लीट डिटेल लिखनी है। वो यहाँ पे मेंशन करेंगे और यहाँ पर हम चेक नंबर लिख लेंगे। तो यहाँ पर आपने अपनी जो भी प्रॉपर्टी है उसकी जो भी डिटेल है वो आपने लिखनी है। यहाँ पर देखिए मैंने इसको ऐड कर लिया है, और ऐड करने के बाद इसकी जितनी भी वैल्यू है वो आप लिखेंगे। मैं फॉर एग्जाम्पल लिख रहा हूँ इसकी 36 लाख रुपया वैल्यू है। और कोई कमर्शियल या आपकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो आप इसी तरह से ऐड करेंगे। इसके अलावा कोई आपका बिजनेस तो पाकिस्तान में है कोई नहीं, अगर आपकी कोई मोटर व्हीकल है, आपके पास बाइक है या आपके पास कार है, तो उसका आप नंबर लिखेंगे सबसे पहले। इस तरह से आप उसका नंबर लिख लेंगे। कार है फॉर एग्जाम्पली मैं लिखता हूं मेहरान, और उसके बाद उसका इंजन नंबर, चेसी नंबर, मुकम्मल तफसील यहाँ पे जो है वो आप लिखेंगे। उसकी वैल्यू कितनी है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद अगर आपके पास जो है वो कुछ हाउस होल्ड इफेक्टेड है, जो कि आपके घर के अंदर कोई चीज़ें सामान पड़ा हुआ है, तो वो कितना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और उसके अलावा की कोई पर्सनल आइटम्स है, आपका पास मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, वो कितनी मालियत का है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके अलावा अदर कोई भी आपके एसेट्स हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, प्राइस बाउंड मेरे पास अगर पड़े हुए हैं वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कितने हैं वो यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगा। तो इस तरह से आपके पास जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं वो आप यहाँ पे लिख लेंगे, और लिखने के बाद जो है जितनी भी चीज़ें हमने ऐड कर ली हैं, अब रिकनसाइल ऑफ नेट एसेट में जाते हैं तो हमारी अनरिकनसाइल्ड अमाउंट ये आ चुकी है, जो कि हमारे एसेट्स हैं। उसको हम यहाँ पर नेट ऑफ प्रीवियस ईयर के अंदर जो है वो यहाँ पे शामिल कर देंगे और कैलकुलेट कर देंगे। अब हमारी अनरिकनसाइल्ड अमाउंट 0 आ चुकी है। यहाँ से हम इसको सेव करेंगे और यहाँ से हम सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक करके इसको सबमिट कर देंगे। तो इस तरह से जो है वो हम अपनी जो इनकम टैक्स रिटर्न है ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिनका कोई पाकिस्तान के अंदर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है वो फाइल कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्प हो रही होगी। वीडियो पसंद है इसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।